बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर को लेकर मचे विवाद के बीच चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला अब लिया है। चुनाव आयोग का यह कहना है कि पूरे देश में एक साथ इसे अब लागू किया जाएगा, यानी कि एसआईआर को लागू किया जाएगा। इसको लेकर 10 सितंबर को दिल्ली में चुनाव आयोग की मुख्य चुनाव अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक होगी। एसआईआर में भारतीय नागरिकों को शामिल करने के लिए अतिरिक्त दस्तावेजों का भी चुनाव आयोग ने सुझाव मांगा है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए मौजूदा मतदाताओं की संख्या, पिछली एसआईआर की तिथि और डेटा, इसके अलावा डिजिटाइजेशन की स्थिति समेत कुल 10 बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई है। मतदान केंद्रों का युक्तिकरण और कुल केंद्रों की संख्या पर रिपोर्ट भी देनी होगी। अधिकारियों और बीएलओस की नियुक्ति और प्रशिक्षण की स्थिति पर भी प्रेजेंटेशन में फोकस होगा। देखिए, बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया लगातार अब भी जारी है और ये 30 सितंबर तक पूरी हो जाएगी। आयोग ने आधिकारिक तौर पर देश भर में इसे लागू करने की अब आधिकारिक तारीख अभी तय नहीं की, लेकिन सूत्रों से ये संकेत मिले हैं कि इसे पूरे देश में एसआईआर एक साथ लागू किया जाएगा। एसआईआर की तारीख पर अंतिम फैसला 10 सितंबर की बैठक के बाद लिया जाएगा चुनाव आयोग की ओर से, और 24 जून को बिहार से जुड़े एसआईआर को अपने आदेश में ही चुनाव आयोग ने पूरे देश में एसआईआर लागू करने का जिक्र तब भी किया था। चुनाव आयोग ने बिहार से जुड़े आदेश में लिखा था कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 यानी कि आरपीए 1950 की धारा 21 तथा अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत आयोग को यानी कि चुनाव आयोग को यह अधिकार प्राप्त है कि वो निर्वाचक नामावलियों का विशेष गहन पुनर्निरीक्षण कराने का निर्देश दे सके, जिसमें मतदाता सूचियों की नई तैयारी भी शामिल है। और चुनाव आयोग ने अब ये निर्णय लिया है कि पूरे देश में विशेष गहन पुनर्निरीक्षण प्रारंभ किया जाएगा ताकि निर्वाचन नामावलियों की अखंडता की संवैधानिक जिम्मेदारी को पूरा किया जा सके। हालांकि बिहार राज्य में विधानसभा के आम चुनाव इस वर्ष के अंतिम महीनों में प्रस्तावित हैं। इसीलिए चुनाव आयोग ने यह निर्णय लिया है कि बिहार राज्य में विशेष गहन पुनर्निरीक्षण संलग्न दिशा निर्देशों और समय सारणी के अनुसार कराया जाए। देश के शेष भाग में विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी कि एसआईआर की समय सारणी अलग से बाद में फिर जारी की जाएगी। बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया इस वक्त जारी है और ये प्रक्रिया 30 सितंबर को पूरी होने वाली है। इस बीच चुनाव आयोग ने देश भर के सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को एसआईआर के मसले पर चर्चा के लिए दिल्ली में बुलाया है। चुनाव आयोग ने आधिकारिक तौर पर यह फैसला नहीं लिया है कि देश भर में एसआईआर को कब लागू किया जाए, लेकिन चुनाव आयोग के कई सूत्रों ने संकेत दिया जरूर है कि पूरे देश में एसआईआर एक साथ ही लागू किया जाएगा। ऐसे में सवाल तो ये उठता है कि चुनाव आयोग पूरे देश भर में एसआईआर लागू करेगा क्या? जवाब है कि जल्द ही इसे लागू किया जाएगा, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से अंतिम फैसला राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की बैठक के बाद ही लिया जाएगा। और इसीलिए एक बड़ी बैठक दिल्ली में चुनाव आयोग यहां पर करेगा। तमाम चुनाव आयुक्त यहां पर शामिल होंगे और उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि अलग अलग राज्यों में उनकी स्थितियां देखकर, उनकी आबादी देखकर कब किस तरीके से पूरे देश भर को जोड़ा जाए और फिर एसआईआर कराई जाए। एसआईआर को आपने लेकर देखा बिहार में किस तरीके से घमासान मचा हुआ था। एसआईआर यानी कि आप ये समझिए, ये रिवीजन है एक तरीके से मतदाता सूची का, और उसमें मतदाताओं के नामों को गहन अध्ययन उनका किया जाता है कि क्या वो वोटर वेरीफाइड हैं या फिर नहीं हैं। उसी को लेकर एक रिवीजन यहाँ पर चुनाव आयोग करता है और उसमें जिन नामों पर उनको संशय होता है वो नाम चुनाव आयोग अपनी ओर से हटा देता है। अब यही जो प्रक्रिया बिहार में लागू हुई थी, जिसको लेकर कई तरीके के सवाल खड़े किए थे, राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा तक निकाली थी और आपने देखा पटना में उसके बाद एक वो बड़ा जनसभा को संबोधित भी वहां पर करते हैं। इसी एसआईआर को अब पूरे देश भर में चुनाव आयोग की ओर से लागू किया जाएगा और एक ही तारीख को, लेकिन ये कब होगा और उसके बाद आप लोगों की भी देखिए तमाम जो तैयारियां हैं उसको यहाँ भी परखा जाएगा कि जो आपका नाम है वो वोटर लिस्ट में अगर शामिल है तो क्या सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सबमिटेड हैं या फिर नहीं। तो इसको लेकर भी चर्चाएं अब जोर यहाँ पर पकड़ेंगी, लेकिन एक तारीख तय होनी है चुनाव आयोग की ओर से और वो तब तय होगी जब दिल्ली में एक बड़ी बैठक चुनाव आयुक्तों के साथ चुनाव आयोग यहाँ पर करेगा और उसके बाद एक तारीख निकल कर सामने आएगी।